Hi everyone, welcome to our by Vipin Sir channel. So today we'll discuss about the class 10 chapter circle mathematics से. So today हम इस चैप्टर से जो हमारे पास इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और ये क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको दिखाई देता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इस वीडियो को आपको ध्यान से वॉच करना है, विदाउट स्किप के वॉच करना है. और इसमें इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स मैं नहीं छोड़ूंगा, ऑल क्लियर हो जाएंगे. तो आपको विदाउट स्किप के वॉच करना है. तो देख लेते हैं वो कौन सी थ्योरम एंड कौन से क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जैसा कि आपको शो हो रहा है थ्योरम्स हमारे पास स्क्रीन पर, और इसका स्टेटमेंट क्या कहता है वो भी ध्यान से हम रीड कर लेते हैं. क्या बोला है? थ्योरम 10.2 है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल. तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास सर्कल है और उसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे वो क्या है? इक्वल इन लेंथ की है. मतलब उनकी जो लेंथ है वो इक्वल है, मतलब डिफरेंट नहीं है. तो जब भी हमें किसी थ्योरम को प्रूव करना है तो वी हैव रिक्वायर्ड फोर थिंग्स. वन इज गिवन, सेकंड इज टू प्रूव दैट, एंड थर्ड इज constructions, and fourth is proof. So we have to prove this theorem, we need to these four things. So first of all we can write here is given. So here we given a circle with center O. हमें एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एंड P is the एक्सटर्नल. ये हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट एंड टू टेंजेंट्स AP एंड B. ये इतनी थिंग्स हमें क्या है यहाँ पे? गिवंस हैं. तो टू प्रूव क्या करना है हमें यहाँ पे? टू प्रूव दैट. तो टू प्रूव में हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास हमने एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए, इक्वल लेंथ की है. दैट मीन्स AP इक्वल टू BP. ये हमें इसमें क्या करना है? अपना शो करना है. क्लियर? तो चलिए इस थिंग्स को शो करने के लिए जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने कंस्ट्रक्शंस में करनी है. ठीक है, तो मैं इसमें लिख लेता हूं यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस में कंस्ट्रक्शन. तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ध्यान से अंडरस्टैंड करना. हमने क्या किया? सेंटर O से A एंड B पे टू परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए एंड ज्वाइन कर दिया O टू P. तो लिख लेंगे यहाँ पे ड्रॉ OA परपेंडिकुलर AP एंड OB परपेंडिकुलर BP एंड ज्वाइन O. इतना काम हमने अपने कंस्ट्रक्शन में कर लिया. अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो प्रूफ है वो एग्जैक्टली हमने लिख लिया. अब हम अपने प्रूफ की ओर बढ़ते हैं कि हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको. राइट? तो देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं. तो प्रूफ करने के लिए हमने कुछ नाइन्थ क्लास में देखा था कि
हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले तो हमें दिख रहा है यहाँ पे टू ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल कौन कौन सा है हमारे पास, ओएपी एंड ओबीपी। इन बोथ ट्राइंगल्स को अगर हम कोंग्रेंस प्रूफ कर देंगे तो बाय द कोंग्रेंस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट कि बोथ एक्सटर्नल जो पॉइंट्स हमने टेंजेंट ड्रॉ किए वो इक्वल्स होंगी। बट वी हैव रिक्वायर्ड, हमें क्या जरूरत है, जब भी कोई भी दो ट्राइंगल्स को कोंग्रेंस प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा कि वो दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या होने चाहिए, हाँ, वो कोंग्रेंस होने के लिए उनको थ्री थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो कोई भी थ्री थिंग्स आप वहां पे प्रोवाइड कर दो, वो ट्राइंगल्स फिर कोंग्रेंस हो जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इन ट्राइंगल्स के इनसाइड में किस किस में हम जाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं जाने वाला हूं इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है तो फर्स्ट थिंग्स क्या मैं ये लिख सकता हूं, ओ ए इक्वल टू ओ, रीजन साथ में जरूर देना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, राइट। ये सेम सर्कल की क्या रेडियस, को सर्कल लिख लो चाहे सर्कल के अंदर डॉट बना दो, ये मैंने बना दिया, ठीक है। एंड सेकंड थिंग्स मैं लिख सकता हूं कि ओपी इक्वल टू ओपी, लिख देंगे कॉमन साइड, ये हमारे पास कॉमन साइड्स होगी। एंड थर्ड थिंग्स क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी ईच 90 डिग्री, लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का 90 डिग्री बन रहा है। ये थ्योरम 10.1 से की भी किसी भी सर्कल से किसी टेंजेंट पे जो आप ड्रॉ करोगे रेडियस तो वो क्या होगी, हमेशा 90 डिग्री होगी। तो देखो थ्री थिंग्स आ गई, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ओ बी पी। बोथ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस होगी तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होगी तो मैं ए पी इक्वल टू बी पी लिख सकता हूँ। तो हैंस ए पी इक्वल टू बी पी, लिख दोगे रीजन सी पी सी टी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, और इस थ्योरम का एक क्या होगा, कंप्लीट प्रूफ भी होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास थ्योरम कि ई थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, प्रूफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी ज्यादा यूज भी होगी। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं और देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि इस थ्योरम से रिलेटेड है एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसको आप मार्क कर सकते हो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वैसे तो मैंने जितने भी थ्योरम वीडियो में जो क्वेश्चंस कवर करूंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए इसका स्टेटमेंट अगर हम रीड करें तो अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जैसा कि फिगर में आपको दे रखा है यहाँ पे। प्रूव दैट, ये करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, राइट। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो अभी इसमें क्वाड्रिलेटरल दिया है, सर्कमस्क्राइब क्या, सर्कमस्क्राइब क्या होता है इसका मीनिंग देखो। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि सर्कल के जो चारों ओर जिस क्वाड्रिलेटरल ने उसको कवर किया हुआ है उसको सर्कमस्क्राइब बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे गिवन, और हमारे पास गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन में हम ये लिख लेंगे यहाँ पे अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is drawn to circumscribe a circle, राइट। ये हमें इतना गिवन दे रखा है। तो टू प्रूव दैट में हमें क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव दैट
तो हमें यहाँ पे टू प्रूव दैट में ये करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। ये हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है, राइट। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो उसका प्रूफ होगा वो देख लीजिए आप। यहाँ पे प्रूफ में आप क्या करो, देखो अभी जो हमने थ्योरम, अपनी प्रीवियस थ्योरम अभी जो प्रूफ किए, उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे? आप इन डायग्राम में देख पा रहे हो, इस फिगर में देख पा रहे हो कि जो ए है वो क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और उससे टू टेंजेंट कौन कौन सी ड्रॉ रखी, एस एस एंड एपी, राइट, एस एंड एपी। सिमिलरली बी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, उससे भी टू टेंजेंट ड्रॉ, बीपी बी क्यू। सिमिलरली सी से, सिमिलरली डी। तो ये हम तभी लिख पाएंगे उस थ्योरम का यूज करके। तो मैं एक बार उसका स्टेटमेंट लिख लेता हूं, फिर हम वन बाय वन उसको लिख लेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल्स, राइट। तो उस थ्योरम को हमने स्टेटमेंट लिख लिया। अब हम इसको करते हैं, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ध्यान समझना। अब हम क्या करेंगे, देखो ए हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या मैं ए को, इसको लिख सकता हूं यहाँ पे, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा मेरे पास नाउ। मैं लिख सकता हूं ए पी इक्वल टू ए एस, दिस होल इक्वेशन फर्स्ट, राइट। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं फिर, अब एक इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे याद रखनी है। आपने क्या किया, एपी दिस साइड लिखा, एएस दिस साइड। तो जब आप बीपी लिखोगे तो बीपी को आप एपी की साइड ही लिखना, बिकॉज अभी आप ये सब बोल रहे होंगे कहाँ से, ये क्यों है, तो ये मैं आगे बताऊंगा इस क्वेश्चन में। तो ये होगी क्वेश्चन सेकंड। एंड सिमिलरली आप लिखोगे यहाँ पे, अब इधर लिखोगे आप सी आर एंड सी क्यू, दिस होल इक्वेशन सेकंड। एंड इधर लिखोगे आप डी आर इक्वल टू ds, दिस होल इक्वेशन सेकंड। अभी हमें प्रूफ में क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो मैं लिख लेंगे एडिंग ऑल फोर इक्वेशंस वी गेट, व्हाट विल बी गेट। जब हम इन फोर इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। देखो एपी बीपी सी आर डी आर, लेफ्ट साइड में एपी बीपी सी आर डी आर इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस, ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दिया और राइट साइड में राइट साइड ऐड। अब ध्यान से अंडरस्टैंड करना, जो आपका एपी प्लस बीपी है, इन फिगर से आपको क्या मिल रहा है। अगर आप एपी में ये बीपी ऐड करोगे तो क्या आपको पूरा एबी मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। तो मैं इसलिए आपको बोला था कि आप बोल रहे थे कि जी ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये फिर हमें वही प्रोवाइड करेगा जो हमें नीड। इसलिए इसमें ये यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिमार्क्स रखना है कि जिस साइड एपी होगा उसी साइड बीपी होना चाहिए, जिस साइड सीआर होगा उसी साइड डीआर होना चाहिए, ताकि प्रूफ में हमें इजीली हो पाए। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ उसको एपी, ए भी लिख दूंगा मैं इसको, प्लस सिमिलरली सीआर प्लस डीआर को, सी आर और डी आर को क्या लिख सकते हो आप, सी डी लिख सकते हो। सी आर प्लस आर को क्या लिख सकते हो आप, सी डी इक्वल टू, अगर आप ए एस को डी एस के साथ ऐड करोगे, ए एस को डी एस के साथ ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ए डी प्लस, और इसको इसके साथ ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, बी क्यू को सी क्यू के साथ बी सी।
अब अगर आप ध्यान से अपने प्रूफ को देखोगे तो आपको यही नजर आएगा। इसको लिख देंगे हम हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमने यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये भी मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये क्वेश्चन 11 है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is rhombus। हमें इसमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास सर्कल है उसके बाहर जो हमने सरकमस्क्राइब किया है अपना पैरेललोग्राम, वो एक रोम्बोस। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब इज अ रोम्बोस। अब रोम्बोस की क्या प्रॉपर्टी होती है? रोम्बोस के ऑल साइड्स इक्वल होती है, राइट। और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो हम बिल्कुल ये क्वेश्चन सिमिलरली जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने किया एज इट इज, वहां तक का, जहां तक का इसका सॉल्यूशन ये ना, बिल्कुल एज इट इज, यहां तक का बिल्कुल एज इट इज सॉल्यूशन। ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज सॉल्यूशन है इसका। तो बिल्कुल मैं इसको ज्यादा टाइम ना इसमें स्पेंड करते हुए इसको फटाफट यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, एंड देन फिर इसमें आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में हम लिख लेंगे यहाँ पे अ सर्कल एंड अ पैरेललोग्राम, राइट। पैरेललोग्राम क्या है? ए बी सी डी। तो दैट इज, अगर ये आपके पास पैरेललोग्राम है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? प्रॉपर्टी तो पहले ऑपोजिट साइड इक्वल, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी एंड बी सी इक्वल टू ई, ये लिख सकते हो, राइट। सो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है टू प्रूफ में? तो टू प्रूफ में हमें क्या करना है? इसमें टू प्रूफ में हमें ये करना है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी। ये हमें करना है इसमें प्रूफ, किसकी? रोम्बोस है। रोम्बोस की यही प्रॉपर्टीज है कि ऑल साइड इक्वल है। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम अपने प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। और प्रूफ में आप लिख लोगे यहाँ पे क्या? वी नो दैट, सबसे पहले उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखोगे आप, वी नो दैट। तो मैं अभी बस यहाँ पे इतना लिख दे रहा हूं, वी नो दैट बाय यूजिंग 10.2 थ्योरम। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना, आपको एग्जाम में प्रॉपर इसका स्टेटमेंट लिखना है। मैं तो ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ। स्टेटमेंट में प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखा था, ठीक है। तो उस थ्योरम का हमने यहाँ पे यूज करके सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ए पी इक्वल टू बी पी एंड फिर लिख लोगे, सॉरी, ए पी इक्वल टू क्या हमारे पास? ए एस, दिस होल इक्वेशन फर्स्ट। फिर आप लिख दोगे बी पी इक्वल टू बी क्यू, दिस होल इक्वेशन सेकेंड। फिर लिख दोगे आप यहाँ पे, हाँ, सी आर इक्वल टू सी क्यू, दिस होल इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड फिर लिख लोगे डी आर इक्वल टू डी एस, ये इक्वेशन फोर्थ होगी। अब क्या कर दोगे? इन फोर्थ इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे। इन फोर्थ इक्वेशन को आप क्या कर दोगे? इनको कर दोगे आप ऐड, राइट। तो इनको ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा? ध्यान से अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे लिख दोगे एडिंग ऑल फोर इक्वेशंस, ऑल फोर इक्वेशन वी गेट। तो व्हाट विल बी गेट? आप लिख लोगे यहां से एपी बीपी सी आर डी आर, एपी बीपी सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, फिर क्या लिख लोगे आप? ए एस बी क्यू सी क्यू, ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस।
अब आप इनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी सी डी, और इसको ए एस में बी क्यू को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, ए एस में, ए एस कहाँ से आ गया, ए एस, हाँ ए पी इक्वल टू एस, हाँ ए एस में क्या ऐड करोगे, बी एस, तो क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा और ये बन जाएगा बी सी, राइट, ये बन जाएगा बी सी आपके पास। तो यहां तक का तो हमने प्रूफ वही कर दिया। हम लिख लेंगे बट वी हैव गिवन दैट, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। वी हैव गिवन दैट, हमें दिया है, क्या दिया है कि ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, एंड दूसरा क्या दिया है, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, ये दिया। तो अगर मैं ए बी की प्लेस पे डी सी रख दूं और बी सी की प्लेस पे ए डी रख दूं तो क्या बन के आएगा, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 5 वी ऑब्टेन, तो मैं यहां से क्या मिल जाएगा, देखो ए बी को मैंने ए बी ही रखा और डी सी या सी डी एक ही बात है, तो इसको मैंने क्या रख दिया, ए बी रख दिया इसकी प्लेस पे, क्योंकि यहां से लिख सकता हूँ इक्वल टू, ए डी को मैंने ए डी रखा और बी सी को मैंने क्या रख दिया, ए डी रख दिया। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ ए डी, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू क्या बन गया आपके पास, 2 से यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो डी ए डी बन गया, राइट। अब बट मैंने यहाँ पे ए बी की डीसी की प्लेस पे ए बी रखा। अब सिमिलरली अब क्या बोल सकते हो, सिमिलरली आप बोल सकते हो कि जो मेरा सी डी होगा वो मेरे किसके इक्वल टू हो जाएगा, बी सी के, क्योंकि अगर मैं इसकी प्लेस पे रख दूं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ देयर फोर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। यही हमें क्या करना था, यहाँ से प्रूफ करना था, इसको बोल देंगे हैंस प्रूफ, राइट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज की वीडियो क्लास क्वेश्चंस भी है। इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि 13 क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि कोई सर्कल है और सर्कल के बाहर जो सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल्स है हमारे पास, वो क्या करता है, सर्कल के सेंटर पे क्या करता है, ऑपोजिट साइड जो है, ऑपोजिट साइड सर्कल के सेंटर पे जो बन रही है वो क्या कर रही है, सप्लीमेंट्री, क्या कर रही है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि when the sum of any two angles is 180 डिग्री, जब दो कोई भी एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, हमें यहाँ पे गिवन क्या है, ठीक है। तो गिवन में लिख देंगे हम अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड सर्कम स्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, राइट, ये हमें दिया है। सो टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, हमें हमें ये प्रूफ करना है कि, आपको ये प्रूफ करना है कि जो वो सर्कल के जो सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, वो 180 डिग्री, राइट। तो देख लो, या तो आप ये शो कर दो जो मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा आपको, मतलब ये एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ कर दो, मतलब आप, मतलब ये वाला जो एंगल है ए ओ डी एंड जो आपके पास ये एंगल है
BOC, इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दो। या फिर आप ये प्रूफ कर दो कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ कर दो आप। मतलब या तो ये एंगल और इस एंगल का जो आपके पास क्या होगा, सम होगा, जो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके प्रूफ की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। पहले मैं इसका ओवरव्यू आपको देता हूँ कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे आप इसमें जाओ, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें AOP एंड AOS, ये दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। तो इन दो ट्राइंगल्स के मैं ये जो एंगल 1 और 8 2 3 मैंने सेलेक्ट किया, तो मैं एंगल 1 को क्या कर दूंगा, 8 के इक्वल टू प्रूफ करूंगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा। सिमिलरली एज इट इज वर्क मेरे को 2 3 के लिए करना होगा, 4 5 के लिए, तो मैं 1 के लिए करूंगा और सिमिलरली लिख के उनको भी ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब अपने इसमें यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो चलिए प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ में हम बात करते हैं यहाँ पे प्रूफ। तो प्रूफ में देखना ध्यान से, मैं सबसे पहले किस ट्रायंगल में जा रहा हूँ, AOP एंड AOS। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS में। अब इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए हमें तीन थिंग्स की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट थिंग्स तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, OA इक्वल टू OA, वाई, बिकॉज OA OA इज कॉमन, तो हम लिख देंगे इसको कॉमन साइड, राइट। एंड नेक्स्ट इज दिस, नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूं, अब ध्यान से देख लो, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर सेंटर से, यहाँ पे भी 90 बना रहा होगा ये, और यहाँ पे भी, तो मैं लिख सकता हूं APO, एंगल APO इक्वल टू एंगल ASO, क्या लिख सकता हूं, ईच 90 डिग्री। टू थिंग्स आ गई। थर्ड थिंग्स मेरे को बता दीजिए आप क्या लिख सकते हो। थर्ड थिंग्स क्या मैं लिख सकता हूं, OP इक्वल टू OS, बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। OP इक्वल टू OS, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। थ्री थिंग्स आ गई। तो देयर फोर ट्राइंगल AOP इक्वल टू, सॉरी, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AOST, राइट। तो मैं फिर CPCT से लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल A, रीजन CPCT। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे सिमिलरली एंगल 2 किसके होगा, 3 के, एंगल 2 3 के होगा हमारे पास, 4 5 के होगा, 2 3 के होगा, 4 5 के, और 6 किसके होगा मेरे पास, 7 के। 6 हो गया 7, राइट। अब ध्यान से समझना, मैं जानता हूं कि कोई भी अगर मेरे पास ट्राइंगल है, मतलब सॉरी कोई भी सर्कल है, और ये कोई भी मतलब सर्कल है, ये कोई सर्कल है, अगर आप इसके कंप्लीट अराउंड ऐसे रिवोल्व करते हो, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर लगाते हो, तो वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वी नो दैट द कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड अ सर्कल इज इज यहाँ पे लिख देता हूँ, इज मेक द कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री यहाँ पे बना लेगा।
सो अब जब ये 360 डिग्री बना लेगा तो हम इन सभी एंगल का सम लिख सकते हैं। तो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना बन गया 360 डिग्री। अब ध्यान से अंडरस्टैंड करना, बेसिकली अगर मुझे एंगल एओडी लाना है तो एओडी मेरा कैसे बन रहा है, एओडी मेरा बन रहा है जब मेरे को एंगल 8 और 7 मिल जाए और 3 और 4 मिल जाए, बीओसी ऐसे बन रहा है। तो मेरे को अगर ये वाली बात प्रूव करनी है तो मैं 8 और 7 और 3 और 4 की रिक्वायरमेंट है, बाकी 1 और 2 और 6 और 5 को रिमूव करना होगा। आइदर अगर आपको ए और बी चाहिए और सी और डी का सम चाहिए तो आपको 1 और 2 और 6 और 5 की रिक्वायरमेंट है, 8 और 7 3 और 4 का आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो हम किसी को भी लेके कर लेते हैं इसको प्रूव। तो मान लीजिए हम ए और डी को करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंगल मेरे को 1 चाहिए, 2 की प्लेस पे मेरे को क्या लिखना होगा फिर 3, 2 की प्लेस पे मैं लिख दूंगा 3, ये 3 मेरा एंगल एज इट इज रहेगा। और मेरे को क्या चाहिए, 8 और 7 चाहिए ना, 4 चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं 4 को 4 लिख देता हूँ और 5, 5 को मैं क्या लिख दूंगा, 5 को मैं 4 लिख दूंगा, राइट। और सॉरी 1 तो नहीं चाहिए ना, 1 नहीं चाहिए, 1 की प्लेस पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 1 मेरा कितना है 8 है तो इसको मैं लिख लेता हूँ 8, 1 भी नहीं चाहिए ना, हाँ तो लिख दिया मैंने 8। एंड 6 की भी रिक्वायरमेंट है, 6 की प्लेस में क्या लिख सकता हूँ 7 लिख सकता हूँ। एंड 7 एज इट इज और 8 एज इट इज और इक्वल टू बन गया 360 डिग्री। अब एंगल 8 ट्वाइस ऑफ एंगल, सभी एंगल 2 2 टाइम्स आ गए तो मैंने 2 सब में से कॉमन ले लिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एंगल 8 प्लस एंगल 7, ठीक है, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 360 को कैंसिल करेगा तो 180 आ जाएगा। अब एंगल 8 और 7, दिस इज नथिंग बट 8 और 7 इज एओडी, राइट। दिस इज एंगल एओडी एंड दिस इज एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल बीओसी इज 180 डिग्री, राइट। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो इसको, अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड, को थर्ड एंड इसको फोर्थ, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 का। तो और में आप ऐसे भी लिख सकते हो जो मैंने बताया था, अगर आप वो लिखते हो एओबी इक्वल एओबी और सीओडी, एंगल एओबी प्लस सीओडी इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी आप प्रूव कर सकते हो, हैंस प्रूव। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मुझे बिल्कुल आशा है कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से, जो डाउट्स होंगे आपको इनको अच्छी तरीके से क्लियर कर पाऊंगा। बिल्कुल आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।